कम विकसित देशों के साथ भेदभाव ना हो, उनको भी बराबर का मौका मिले, उनका भी भविष्य उज्जवल होने के लिए उनको समय मिले, उसका प्रदर्शन हमने WTO की MC-12 में देखा। अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निकले हैं, वो कई वर्षों के बाद WTO ने इतने सारे निर्णय किए हैं। वैसे तो स्टेटमेंट भी 7 साल के बाद पहली बार WTO की मीटिंग के बाद निकल पाए। कई सारे विषयों पे प्रगति हुई है, कई सारे विषयों पे निर्णय लिए गए और लगभग हर निर्णय में भारत की छाप दिखती है, भारत अग्रसर दिखता है, भारत की बात उसमें प्रमुखता देखने को मिलती है और लगभग जिन जिन विषयों पे भारत की कोई ज़रूरतें थी या चिंताएं थी, हम 100% सफल हुए हैं अपनी बात रखने में, अपनी बात को मंजूर कराने में और आगे के लिए हमारे मछुआरों का, हमारे किसानों का, हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME सेक्टर का, गरीबों का, हर एक की जो चिंताएं थी उसको दूर करने में और हर एक के लिए एक आगे अच्छा उज्जवल भविष्य बने उसको सुनिश्चित करने में भारत पूरी तरीके से सफल हुआ है। हम किसी प्रकार के किसके दबाव में नहीं आए। कोई मौका नहीं था जब हमें जरा भी मजबूरी महसूस हुई। एक ताकत के साथ, मजबूती के साथ भारत खड़ा रहा। कुछ लोगों ने यह भी कहने की कोशिश की कि भारत कोई समझौता होने नहीं दे रहा है। वास्तविकता उससे बिल्कुल परे थी। वास्तविकता ये थी कि अलग अलग देश कई समझौतों पे अड़चनें डाल रहे थे, ये सोच के कि भारत दब जाएगा, भारत को दबा लेंगे, भारत की बात को बुलंद नहीं होने देंगे, उजागर नहीं होने देंगे। सच्चाई ये है कि भारत विश्वास के साथ गरीब देशों की, कम विकसित देशों की, विकासशील देशों की आवाज़ बन के खड़ा रहा। भारत गरीबों की आवाज़, किसानों की आवाज़, मछुआरों की आवाज़ बन के खड़ा रहा। भारत ने छोटे उद्योग और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी। भारत ने हर विषय पे बहुत खुला मन, खुला दिल भी रखा, लेकिन साथ ही साथ अपनी बात को तर्क के साथ सबके सामने रखा और एक संवेदनशील देश, एक संवेदनशील नेतृत्व का परिचय पूरे विश्व ने भारत का देखा। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.